रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और चौथा और साइड इफेक्ट प्रेमी सज्जनों, महाराज की अनुपस्थिति में गुरु पूर्णिमा का ये पहला सत्संग है। 2019 में भी मैं अकेली ही आई थी, लेकिन उस समय मैं महाराज जी के पास गाँव होकर उनका आशीर्वाद लेकर आई थी और वो आशीर्वाद आज भी साथ ही है, क्योंकि गुरु जो है साक्षात परब्रह्म। अभी मैंने मंत्र पढ़ा है, तो गुरु जो है साक्षात परब्रह्म का स्वरूप होता है, वो कभी कहीं जाता नहीं, वो हमारे साथ ही रहता है, खेल केवल मानने का है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। कोरोना की वजह से 2 साल तक कोई प्रोग्राम नहीं हो पाए ज़्यादा, एक के दूसरे प्रोग्राम किए हैं। इससे पहले मैं दिसंबर में आई थी, महाराज जी की पुण्यतिथि पे ही मैंने कुछ टेबल कैलेंडर छपवाए थे, तो वो उस समय भी थोड़े ही सज्जन थे। तो इस बार भी क्रांति जी कहने लगे कि सत्संग तो हम रखवाएंगे, लेकिन ज़्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कहा कोई बात नहीं, महाराज जी की कृपा से जो उनका आदेश है, जैसा वो चाहेंगे उससे सत्संग हो जाएगा।
मैं तो कोई गुरु हूँ नहीं, उन्हीं का आदेश था, नहीं करना है, ये गुरु ऋण है तेरे ऊपर, लोग जब भी तेरे को बुलाएं तो तुम्हें हाजिर होना है। तो कान सिंह जी का जब फोन गया तो मैंने कहा ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगी, एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसा महाराज जी बुलवाएंगे जो कहेंगे तो वो मैं आपको ज़रूर जो है हाजिर होकर के जैसा मुझे ज्ञान है, जितना मैं बता सकती हूँ मैं ज़रूर जो है सत्संग के द्वारा बताऊँगी। तो गुरु जो है, गुरु पूर्णिमा हर साल जो है मनाई जाती है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि पूर्णिमा का दिन ही क्यों चुना, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा जो है पूरी कलाओं के साथ चमकता है और वो पूरी तरह से अंधकार को दूर करता है। तो उसी तरह से गुरु जो है अपने ज्ञान के द्वारा जो है लोगों के अज्ञान को दूर करके उनको रोशन करता है, उनको ज्ञान देता है, और इसीलिए पूर्णिमा का दिन जो है चुना गया है। तो गुरु जो है वो क्या कहते हैं, गुरु की महिमा क्यों गाई जाती है, क्या गुरु करना जरूरी है, इसलिए गुरु का दर्जा ऊंचा है। आप देखते हैं कि संसार में कोई भी दुनिया का काम हम बिना सिखाए नहीं कर सकते, चाहे वो सुनार का है, चाहे वो द्वार का है, चाहे वो कुम्हार का है, या और भी कोई किसी भी तरह का काम है, बिजली का काम या कोई भी छोटे मोटे धंधे हैं, तो पहले उसको सीखना पड़ता है, किसी की निगरानी में थोड़ा सा सीखना पड़ता है, तब जाकर के काम बनता है। तो ये अध्यात्म का ज्ञान भी जो है कोई छोटा ज्ञान नहीं है, इसके लिए जो है गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और गुरु जो है वो आपको रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान जो है उसका क्षेत्र बहुत विशाल है। परमात्मा हमारे अंदर ही है, ये ज्ञान सबको पता है, सभी जानते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो है लोगों ने गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद बहुत कुछ बनाए हुए हैं, लोग जाते भी हैं, कर्म कांड भी करते हैं, तो लोग अज्ञान में फंसे हुए हैं और ज्ञान को पकड़ नहीं पाते। पता नहीं कितने जन्मों का शुभ कर्म होता है, तब कहीं किसी को जाकर के कोई पूर्ण गुरु मिलता है जो शिष्य की आंखें खोल देता है कि अरे मूर्ख, तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ मंदिर में जा रहे हो, कहाँ गुरुद्वारे में जा रहे हो, कहाँ मस्जिद में उसको ढूंढ रहे हो, वो तो आपके अंदर ही विराजमान है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो उसको अंदर में खोजने का वो रास्ता बताता है, और उसके लिए लोग नाम भी लेते हैं, जगह जगह आजकल गुरु भी बने हुए हैं, आश्रम भी खुले हुए हैं, और लोग सोचते हैं बस नाम ले लिया तो बेड़ा पार हो गया। यहाँ पर भी वो भूल में है। अब बहुत लोग महाराज जी के बारे में कहते हैं कि महाराज जी ने तो कभी किसी को नाम दिया ही नहीं, वो नाम देते ही नहीं थे, तो हम नाम लेने कहाँ जाए। मैं कहती हूँ नाम की जरूरत ही क्या है आप लोगों को, नाम है क्या ये किसी को पता ही नहीं। या तो मुझे ये बताओ कि जिसने नाम ले रखा है वो उनका बेड़ा पार हो गया हो, उन्होंने बाजी मार ली हो, तब तो मैं समझ जाऊँ कि हाँ भी नाम बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो कोई अधिकारी होता है, पहले जो है यहाँ पर इस लोक में हमें जीना आ जाए, हमें ये लोक बनाना आ जाए, इसकी अत्यंत आवश्यकता है, और ये हम करते नहीं हैं। घर में पहले जितने सामूहिक परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, आपस में प्रेम रहता था, अब छोटे छोटे परिवार हो गए, पति पत्नी तक सीमित रह गया, और उनमें भी आपस में नहीं बनती। तो और चाहते हैं कि गुरु मंत्र मार दे, फूक मार दे और हमें बस नाम की प्राप्ति हो जाए। ये कैसे संभव है? जब तक हम अपनी ड्यूटी नहीं करते, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो ये इतना आसान काम नहीं है। महाराज जी के सत्संग में मैंने एक बार सुना था, क्योंकि महाराज जी ने गांव-गांव में बहुत सत्संग दिया है। एक बार उन्होंने कहा, मैं किसी गांव में गया हुआ था, तो जैसे देखते हैं कि लोग भेंट चढ़ा बहुत देते हैं, तो महाराज जी इनसे बड़े उपराम थे। तो वो कहने लगा, महाराज जी कहने लगे कि मैं भी डाकूत नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ ले। कौन करता है? बहू है ना, वो सेवा कर देती है। तो महाराज जी कहने लगे, तू क्यों नहीं करती? कहते मेरी जरूरत ही नहीं है, बहू कर देते हैं सेवा। तो कहने लगे, उनके लिए ये रास्ता नहीं है। शादी करके तू उनके साथ आई थी, तेरी ड्यूटी बनती है उनकी सेवा कर। बहुओं को क्या तकलीफ हो, वो क्यों करेंगी इतनी सेवा? तो रोटी दे देंगी, उनको क्या तकलीफ होगी इतनी? अगर तू कुछ लेना चाहती है तो पहले मेरी बात को सुन। तो कहने लगी, हाँ ठीक है, मानेगी, बिल्कुल मानूंगी।
तो आज के बाद तू अपने पति को रोज नहलाएगी, उनकी चद्दर बदलेगी, अपने हाथ से खाना खिलाएगी, जिस चीज़ की भी जरूरत हो उनको वो चीज़ ला करके देगी, अपने हाथ से उनकी सेवा करेगी। अगर तेरे को ये मंजूर है तो तुझे वो चीज़ मिल जाएगी। कहने लगी मिल जाएगी बाद में? कहते हाँ मिल जाएगी। तो ठीक है, मैं दोबारा आऊँगा, फिर तू मेरे से मिलना, तो तू ये सेवा करना। और उसको ये बात अच्छी लगी तो उसने जा करके उस दिन से अपने पति की खूब अच्छी सेवा करनी शुरू कर दी और वो तंदुरुस्त हो गए, थोड़े दिनों में ठीक हो गए। जब दोबारा महाराज जी गए सत्संग देने उस गांव में साल बाद 6 महीने बाद, तो वो औरत दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि महाराज जी मेरे घर जरूर चलना। कहने लगी कौन है महाराज जी? ने तो पहचाना नहीं, ध्यान नहीं रहा। कहते जी ऐसे ऐसे आप पिछली बार आए थे तो आपने जो कहा मैंने किया, और मेरे पति कहने लगे तू उस महात्मा को घर जरूर लेके आना जिसने तेरे को ये शिक्षा दी, तो इसलिए मैं घर ले जाना चाहती हूँ। तो ये ज्ञान है, इस ज्ञान की जरूरत है। तो हम सीधा नाम पाना चाहते हैं, जहाँ हमारा कर्तव्य बनता है वहाँ हम चुके रहते हैं। तो इसलिए सज्जनों, जहाँ पर भी हमारी ड्यूटी बनती है, हम अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं हैं, हम जो है अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, जेठ जिठानी आपस में जिठानी दिवानी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे को ताना देते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि गुरु से नाम ले लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इतना आसान रास्ता नहीं है। तो गुरु की महिमा इसलिए बताई जाती है कि गुरु जो है आपको पहले इस लोक का रास्ता बताता है, वो आपको जीने का ढंग बताता है कि आप जिस संसार में आए हैं, जिन व्यक्तियों के साथ आप रह रहे हो, क्योंकि पूरे लोगों की तो सेवा आप कर नहीं सकते, तो मालिक ने जिन लोगों के साथ आपको जोड़ा है तो उनकी जो है उनकी सेवा करो, उनके अंदर ही परमात्मा का स्वरूप देखो। क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी आपस में मिलते हैं, परिवार में कोई बाप बन के, कोई दादा बन करके, कोई माता बन करके, कोई भाई बन करके, कोई पड़ोसी बन करके, जिन लोगों के साथ हमारा मेल होता है तो वो हम पहली बार नहीं मिले होते। ये हमारे जो है पिछले जन्मों का लेना देना होता है। हमारे जो संबंध हैं वो लेने देने के हिसाब से वहाँ हमारा जन्म होता है। ये प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इंसान प्रारब्ध कर्म लेकर के आता है और वही जन्म लेता है जहाँ उसने जो कर्म किए थे हैं, जहाँ उसका कुछ लेना देना होता है, वहाँ उस परिवार में जन्म होता है। एक बार किसी ने कहा कि मैडम इस बात का हम कैसे विश्वास करें कि पिछला जन्म होता है, भी हम तो इस बात को नहीं मानते। मैंने कहा देखो, इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष जो आपको दिखाई देता है, एक होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान वो होता है जिसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे आपने दूर से धुआं देखा तो धुआं देख करके आपको ये अनुमान हो जाएगा कि यहाँ कहीं न कहीं आग जरूर है। धुएं देख से आप अनुमान लगा लोगे। तो मैंने कहा इसी तरह से बेटे ये अनुमान है, क्योंकि आप ये बताओ मुझे कि अगर ये नहीं होता तो किसी का ऐसा क्यों होता है, किसी का ऐसे भिखारियों के घर में जन्म क्यों जाता है? उसने तो भी कुछ किया ही नहीं है, उस घर में उसका जन्म क्यों हुआ? कोई तो उसके पीछे कारण है, कोई तो है, उसने कुछ तो किया होगा। कोई लंगड़ा पैदा हो जाता है, कोई अपाहिज पैदा हो जाता है, कोई बिल्कुल सेठ के घर में पैदा हो जाता है जिसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, पूरी उम्र बैठ के खाता है। तो ये फर्क क्यों है? तो इसके पीछे ये अनुमान लगाना पड़ता है कि इंसान जो है जैसे जैसे कर्म करके आता है उसी के हिसाब से उसका जन्म जो है होता है। और इस प्रारब्ध कर्म का ज्ञान नहीं है। प्रारब्ध कर्म जो है इंसान को भोगना ही पड़ता है, उससे कोई संत पीर महात्मा गुरु पीर कोई नहीं बच पाता, क्योंकि ये शरीर जो है हमें भोगने के लिए मिला है। उसके बाद हमारे यहाँ क्रियमान कर्म शुरू हो जाते हैं जो हम करते हैं। जब जन्म लेने के बाद जो कर्म करना शुरू कर देते हैं वो क्रियमान कर्म कहलाते हैं। क्रियमान कर्म जो है जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, क्योंकि क्रियमान कर्म केवल हाथ से करने वाला ही नहीं है, जो आप बोलते हो वो भी कर्म है, जो आप सोचते हो वो भी कर्म है। तो ये कर्म हमारे पढ़ने शुरू हो जाते हैं, विचारों से, मन से और बोलने से और हाथों से जो भी हम करते हैं। जैसे मान लो कोई चोरी करता है या कोई किसी की हत्या करता है तो ये स्थूल कर्म है। या फिर जो है हम किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी के जो है अपमान करते हैं,
तो ये वाणी का कर्म बन जाता है। और इसी तरह से जो है आप कुछ करते नहीं हो लेकिन अंदर ही अंदर किसी का बुरा सोचते हो तो वो भी कर्म बन जाता है। तो ये कर्म जो है क्रियमान कर्म है। तो अगर हम हमारे शुभ कर्म हैं और हमें कोई सही गुरु मिल जाता है तो वो गुरु आपको क्या बताएगा, गुरु सारी उम्र अपनी पूजा नहीं करवाएगा। जो वास्तविक गुरु होगा वो ये कहेगा कि ये जो शरीर का ढांचा जिसको आप पूज रहे हो ये गुरु नहीं है, ये तो एक न एक दिन जाना ही है। तो गुरु क्या है, गुरु जो रास्ता बताता है, जो मार्गदर्शन करता है, जो बात बताता है, वो बात अगर पकड़ में आ जाती है तो वो ज्ञान जो है वो गुरु है। महाराज जी कहते हैं गुरु नाम ज्ञान का है और लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो केवल जो है उसके शरीर को ही जप्फी पाए रखते हैं। महाराज जी कहते थे फकीर चंद जी कि मेरे कितनी भी जप्फियां पालो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक मेरी बात को नहीं समझोगे तो तुम मेरी जप्फियां पा करके अगर मिलते तो मेरी वाइफ तर जाती, मेरे बच्चे तर जाते, मेरे घर वाले भी तर जाते। तो इससे कोई पार नहीं होगा, पार वही होगा जो मेरी बात को मानेगा, जो मेरी बात को समझ करके उसके ऊपर चलेगा। अगर गुरु के पास रहने से ही जो है बेड़ा पार होता तो आश्रमों में बहुत लोग गुरुओं के पास रहते हैं और गुरु का संग जितना मैंने किया है इतना शायद ही किसी ने किया हो, जितना सानिध्य मिला हो। लेकिन मैं भी महाराज जी की स्थिति तक आज तक नहीं पहुंच पाई। लगी हुई हूँ मार्ग में, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था ये काम करती रहना, एक दिन तू मेरे जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी। तो उन्हीं के आदेश से ये काम कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उस अवस्था तक एक न एक दिन अवश्य पहुँचूंगी। मार्ग में चली हुई हूँ और उसी रास्ते पर चल रही हूँ। तो ऐसा गुरु जब मिलता है तो उससे क्या फायदा होता है। औरों का तो पता नहीं सजनों, मेरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि मैं अपने आप से बताऊंगी तभी आपको यकीन होगा। जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई थी तो बिल्कुल अज्ञानी थी। धार्मिक प्रवृत्ति तो मेरी बचपन से ही थी, परमात्मा को मानती थी, मंदिरों में जाती थी, घंटी बजाती थी। हालांकि मेरे परिवार में ये नहीं था, लेकिन मेरी कोई प्रारब्ध कर्म ऐसे थे कि बचपन से ही मेरे अंदर ये संस्कार थे कि मैं परमात्मा को जैसे मंदिरों में जा करके सहेलियों के साथ मैंने सीखा। तो मैं और बड़े बड़े महापुरुषों के प्रवचन सुनती थी, टीवी में देखती थी, तो धार्मिक चैनल देखती थी। तो ये मेरे संस्कार थे। तो उसके पश्चात जैसे जैसे बड़ी होती चली गई तो मुझे गुरु का पता लगा और उसके पश्चात मैंने गुरु की खोज की कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे उस परमात्मा से मिला दे, उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे। और इसी दौरान मैं महाराज फकीर चंद जी के पुस्तक पढ़ करके होशियारपुर पहुंची। होशियारपुर जाने पर जो है पता चला कि वो शरीर छोड़ चुके थे। तो जिनको वो गद्दी पर बिठा कर गए उनके संपर्क में काफ़ी समय रही, 3-4 सालों के काफ़ी सानिध्य में रही। लेकिन मुझे जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। दुनिया तो मेरी बन गई। दुनिया कैसे बनी? क्योंकि इससे पहले मेरे माता पिता जो है वो दिनोद से संबंध रखते थे, वहीं से उन्होंने नाम लिया हुआ था महाराज ताराचंद जी से। और मैंने भी उनके बहुत सत्संग सुने थे। तो बहुत पहुँचे हुए संत थे, ब्रह्मचारी थे आजीवन, और उनके सत्संग भी बड़े गजब के थे। तो मुझे उन पर बड़ा विश्वास था। लेकिन वहाँ मैं नाम क्या ले नहीं पाई, तो शायद मेरा संस्कार वहाँ का नहीं था। पिताजी चाहते भी थे तो वहाँ मेरे इसलिए बात नहीं बनी क्योंकि वहाँ वो अकेले भीड़ में लोग मिलने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे और मेरी संतुष्टि नहीं होती थी। मुझे लगता है कि गुरु से मैं ये पूछूं, ये पूछूं, ये पूछूं, उनके पास भीड़ रहती थी और लोग भगा देते थे। तो इसलिए मेरी वहाँ पर ज़्यादा संतुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन उनके सत्संग से मुझे एक विश्वास बात समझ में आ गई थी। कहते हैं कि सत्संग में जाओ तो कुछ न कुछ बात पकड़ में आ ही जाती है। सारी बात तो हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन एक आध बात भी पकड़ में आ जाती है तो जीवन बदल जाता है। तो उनके सत्संग से मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बस इतनी बात मेरे समझ में आई। तो जब मैं मानवदयाल महाराज जी, जिनको महाराज फकीर चंद जी गद्दी पर बिठा करके गए थे, तो जब मैं उनके संपर्क में आई तो सजनों ज्ञान उस समय मुझे नहीं था। और उस समय कुछ मेरी भूख भी क्या थी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और पढ़ करके मैं पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी पीएचडी की पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, मुझे नौकरी मिल जाए। ये मेरी भूख थी। और ये आदमी की जब तक इच्छाएं रहती हैं वो आगे जा भी नहीं सकता।
अगर आदमी के मन में कोई इच्छाएं हैं, कुरेद है, वो धन चाहता है, लड़की की शादी करना चाहता है, लड़के की शादी करना चाहता है, कहीं नौकरी चाहता है, तो क्या होगा? अगर वो ध्यान में भी बैठेगा तो वो विचार उसको परेशान करेंगे, वो बार बार वही विचार घूमेंगे जिसको वो चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं दबी हुई हैं और वो इच्छाएं जैसे ही वो ध्यान बैठता है तो डेवलप हो जाती हैं, वो इच्छाएं बार बार उसके सामने आती है। तो मेरी भी ये इच्छा थी कि मेरी पीएचडी की पढ़ाई जल्दी समाप्त हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। तो मैं जब महाराज जी के पास जाती थी तो यही इच्छा लेकर के जाती थी कि मेरी जल्दी से पीएचडी, और मेरे उस पढ़ाई में बड़े व्यवधान आए, बहुत ही कुछ ऐसी डोमेस्टिक समस्याएं थी कि कोई ना कोई रुकावट आई रहती थी। खैर, मैं महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के आती थी और आशीर्वाद लेती थी तो ये मुझे पूर्ण विश्वास था कि आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। ये नहीं कि जैसे आप जैसे लोग आशीर्वाद ले लिया और फिर करते पता नहीं काम होगा कि नहीं, 50-50 हो जाता है मन। इनसे नहीं मिला तो दूसरे गुरु से आशीर्वाद ले लेते हैं, शायद यहाँ काम मिल जाए, यहाँ नहीं मिला तो चलो वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है जहाँ उनका एक टिकाव नहीं बनता, पूर्ण विश्वास नहीं बनता, तो उनके काम भी 50-50 होते हैं, उनके काम पूर्ण होते नहीं हैं। तो मुझे तो केवल उस समय और कोई था नहीं, तो उनसे आशीर्वाद लेती थी। और आशीर्वाद किस चीज़ के लेती थी? दुनिया बनाने के, कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। तो वो जब आशीर्वाद देते थे तो उसको लोग की लकीर मान करके स्वीकार कर लेती थी कि उन्होंने कहा है तो परमात्मा ही है, उनका वचन खाली जा ही नहीं सकता। और ऐसा करते करते मेरे सब काम बन गए, मुझे नौकरी मिल गई। हालांकि नौकरी में आप देखते हैं कितने, मेरी नौकरी में मैंने कम से कम 30 इंटरव्यू दी होंगी, सबसे ज़्यादा मेरे बैच के जितने भी थे सबकी नौकरियां लग गई। तो मैं सोचती थी भी इसमें अड़चन आ रही है तो क्यों आ रही है? फिर सोचती थी नहीं, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, किसी कोई कुछ ऐसा किया नहीं है, तो इतनी मेहनत से पढ़ाई की है तो मालिक इसमें कुछ बताई होगी, कुछ न कुछ रहस्य होगा, तो जरूर मेरी नौकरी जरूर मिलेगी। एक दो ने कहा कि चलो, एक बार पिताजी ने कहा कि मैं पैसे दे देता हूँ, मैंने कहा नहीं, पैसे दे करके मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने मेहनत की है, अगर परमात्मा ने चाहा तो मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। अगर ये लेट हो रहा है तो उसमें भी कोई भलाई होगी। हम इस बात को समझते नहीं है, हम सोचते हैं कि मेरा काम अभी हो जाए, तो ये नहीं पता कि इसके पीछे कोई रहस्य होता है, और वो रहस्य क्या सही होता है? बिल्कुल सही होता है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने ये कहानी पढ़ी थी, वो कहानी के संस्कार मेरे दिमाग में थे कि परमात्मा जो करता है वो बिल्कुल अच्छा करता है, वो कभी गलत करता ही नहीं है। लेकिन किसके साथ होता है ये? जिसको ये पूर्ण विश्वास हो कि जो मालिक करेगा मेरे साथ अच्छा करेगा, वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। तो ऐसे मेरे संस्कार बने हुए थे। क्योंकि वो मैंने किस्सा पढ़ा था कि एक मंत्री का, हालांकि मैंने पहले भी सुनाई हुई है, फिर बता देती हूँ कि एक मंत्री का ये पूर्ण विश्वास था कि मालिक जो करता है वो अच्छा करता है। तो एक बार राजा का खास मंत्री था, राजा की उंगली कट जाती है, तो राजा ने कहा देखो मेरी तो उंगली कट गई। कहने लगा जो परमात्मा करता है अच्छा करता है। उसके मुंह से तो सेंटेंस चढ़ा हुआ था, उसके मुंह से वही बात निकल गई। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी तो उंगली कट गई और ये कह रहा है कि परमात्मा जो करता है बड़ा अच्छा करता है। तो कहते डालो इसको जेल में, और इसको जेल में डाल दिया। अब राजा गया शिकार के लिए, घूमने के लिए, रास्ता भूल गया, भटक गया। तो वहां पर जो है आदिवासी लोग जो है वो किसी जो है व्यक्ति की तलाश में थे जिसको बलि की भेंट चढ़ाया जाए। तो उन्होंने राजा को देख लिया, राजा को पकड़ करके ले गए। बलि की पूरी तैयारी होगी, माता देवी माता की भेंट चढ़ानी थी, तो पूरी तैयारी की हुई थी उन्होंने। लेकिन जैसे ही जो पुरोहित ने देखा बलि देने के लिए, कहने लगे भाई अभी छोड़ो, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका अंग भंग है, इसकी उंगली कटी हुई है। तो उस राजा को छोड़ दिया गया। जब राजा वापिस आया तो उसे लगा कि मंत्री ने तो मेरे को बड़ी 16 ने बात सही की थी कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, आज इस उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। तो उसने मंत्री को जेल से बाहर निकाला और कहने लगा कि परमात्मा ने मेरे साथ तो अच्छा कर दिया मेरी उंगली कटने से, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तुझे तो जेल ही मिली। कहने लगे नहीं राजन, यहाँ भी आप भूल पर है। अगर मुझे आप जेल में ना डालते तो आप मुझे साथ ले जाते, तो बलि आपकी ना दी जा करके मेरी बलि हो जाती। तो यहाँ पर भी परमात्मा तो जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो ये बात मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बैठी हुई थी। जब मैंने इतने इंटरव्यू दिए तो मैं ये सोचती थी कि जरूर इसमें भी कोई ना कोई भलाई है। और
वो मेरी नौकरी भी लगी उनके आशीर्वाद से। नौकरी में भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, जा तेरा काम हो जाएगा। कितनी सिफारिश एक लड़के ने की हुई थी, कहीं एमएलए से, कहीं रजिस्ट्रार से, लेकिन मुझे क्या पूर्ण विश्वास था कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए भगवान। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के भेजा है, प्रसाद देकर के भेजा है, तो मेरा सिलेक्शन हर हाल में होगा। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, कोई अप्रोच नहीं, कोई पैसा नहीं। और वो लेट लगी, वो कारण मुझे अब समझ में आया, बहुत बाद में, क्योंकि अगर उस समय मेरी नौकरी लगती तो मेरा जीवन कुछ और होता। फिर मैंने सोचा वो परमात्मा कितना दयालु है, वाकई वो जो करता है बहुत अच्छा करता है। मेरा जीवन ही बदल गया। उस समय पता नहीं मैं कहाँ फंसी होती, कहाँ निकलती। तो इसलिए सज्जनों, कभी भी ये मत सोचो कि ये काम अभी हो जाए। उसकी मौज पर रहना सीखो कि वो जो करता है वो अच्छा करता है। जीवन में एक सूत्र बना लिया। नौकरी में मुझे बड़ी दिक्कत आई, गृहस्थ में तो मैं नहीं फंसी। कई बार लोग कह देते हैं कि आपने गृहस्थ की परेशानी को देखा ही नहीं है। गृहस्थ में तो नहीं फंसी, लेकिन नौकरी में तो मुझे कई तरह की परेशानियां आई हैं। तो महाराज जी से जो है गाइडेंस लेती रहती थी, तो मुझे गाइड करते रहते थे। और दूसरी बात, एक विश्वास सा था कि वो जो करता है ठीक करता है। तो एक बार मैं महाराज जी को बता रही थी, मुझे गुरु पूर्णिमा का कोई सत्संग था, मैं यहाँ कोई छुट्टी नहीं दे रही। तो मेरी उन प्रिंसिपल साहब के साथ लड़ाई होगी। मैंने कहा कैसे नहीं दोगे, जब एक लेक्चर आपको दे रखी है तो मेरे को कैसे नहीं दोगे, क्योंकि थोड़ा जाट पड़ा है ना, तो डरती तो मैं थी नहीं। मैंने कहा भैया तो सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, एक अगर व्यक्ति को छुट्टी दी है तो मुझे भी दो, आप कैसे नहीं दोगे, मैं इस बात के लिए ऊपर बात कार्रवाई करूंगी। तो उसने मेरे को फटाफट दे करके लिख दिया। तो रास्ते पर मैं उसको कोसती आई। फिर सोचती हूँ तू क्यों कोस रही है, तू तो हमेशा ये सोचती है कि जो वो करता है वो अच्छा करता है। उसने अगर गाली गलौज किए तो उसके अशुभ कर्म बनेंगे, तू क्यों उसके बराबर होती है, तेरे को तो छुट्टी परमात्मा ने दिलवाई दी है। तो ये विचार जब आ जाता है कि परमात्मा हमारे साथ है, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो आप ये सोचो उसके कर्म उसके साथ हैं, हमारे कर्म हमारे साथ है। हम क्यों अपने कर्म खराब करें। अगर उस समय आप चुप हो जाते हो, अगर उस समय आप कोई जवाब नहीं देते हो, तो परमात्मा आपकी मदद करता है। और अगर हम नैले पैदैला आपने गाली गलौज बराबर कर ली और कोई अगला ताकतवर है और आप हार गए, उससे जीत नहीं पाए, फिर आप उड़ते और फिर कहते हैं तेरे को भगवान देखेगा, वहाँ भगवान नहीं आएगा, वहाँ तो तूने बराबर हाथापाई कर ली, बराबर मुकाबला कर लिया, अब भगवान क्या देखेगा। तो अगर आप बराबर कर्म नहीं बनाते हैं और उसकी मौज पर छोड़ देते हो, तो सज्जनों बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि उसकी मदद अवश्य होती है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मैंने सत्संग से ही सीखी है। तो गुरुओं के सत्संग में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे हमें जीना आ जाता है। दिन भर हम सोचते रहते हैं, हमें सोचने का पता क्या होगा। आप सचेत हो जाओ, आप सचेत हो जाओगे पूरी तरह से, क्योंकि मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही तो मेरा हाल होगा, जैसा ख्याल वैसा हाल। तो क्यों ना जो है अपना बढ़िया सोचूं, क्यों मैं खराब सोचता हूँ। अगर मैं खराब सोचूंगा तो इसका फल भुगतने के लिए कोई और नहीं आएगा, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो ये जो विचारों का लोप है, इसकी फिलोसफी जो है मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। और महाराज जी के संपर्क में आने के बाद तो ये बात पक्की हो गई कि आदमी के विचार में जो है बड़ी जबरदस्त शक्ति है। आदमी ज्यादातर अपने विचारों से, बहुत लोग आप देखते हैं कि रात को नींद नहीं आती लोगों को। क्यों नहीं आती नींद? क्योंकि चिंता में पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कभी ये ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, कोई काम ना हो, कोई डर के मारे, कोई और तरह के, मतलब सिवाय परेशानियों के सिवा कुछ नहीं। तो वो परेशानियां, क्या आपकी चिंताएं वो आपको सुख दे सकती हैं? नहीं। तो वो अगर आपने मालिक को समर्पण कर दिया है कि वो मेरे साथ, मालिक को याद करना केवल जो है मुंह से राम राम रटना, राधा स्वामी रटना, ये नहीं है। उसको याद करने का मतलब है साथ है, वो अंग संग है, वो साथ में है भी आपकी, सूक्ष्म रूप में आपके साथ ही तो है, लेकिन आपका विश्वास नहीं है। परमात्मा तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। अगर आपका ये निश्चय बन जाए कि वो मेरे साथ है, तो फिर कोई खतरा ही नहीं है, तो चिंता किस बात की। तो अगर आपको किसी तरीके से नींद नहीं आती है तो उसको याद करना शुरू कर दो, ये मालिक मैं तेरी शरण में हूँ, जिस चीज़ की कोई परेशानी है उसको समर्पण कर दो। ये मालिक मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपकी शरण में हूँ,
आप ही मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उसको कुछ नहीं हुआ। अब पीछे कोरोना फैला, आधे लोग तो कोरोना से वैसे ही डरे हुए थे। कोरोना बीमारी थी, भयानक बीमारी आई है, लोगों की आज इस बार मृत्यु भी बहुत हुई है। और हमारे परिवार में भी मैं देखती थी, बाहर मत जाना, ये मत करना, अभी ठीक है कहीं नहीं जाएंगे, अपनी सावधानी तो शुरू है, लेकिन इतना डर क्यों रहे हो, क्यों डरा रहे हो लोगों को? डरा डरा के तो मत मारो कम से कम। और मुझे फीवर भी हुआ तो ठीक है दवाई ले, लेकिन मुझे विश्वास था मालिक साथ है, कुछ नहीं होने वाला। अरे खेल तो विश्वास का है, जिसने जाना है उसको कोई बचा ही नहीं सकता। अगर जाना लिखा है तो कोरोना से चले जाएंगे, क्या खतरा है? अब मेरी माँ बेचारी बुजुर्ग है, 86 साल की उम्र है उनकी, तो वो कहेगी हे परमात्मा महाराज तारा चंद्र को मांगती है, हाथ जोड़ती है दोनों समय, ये मालिक मुझे उठाए तो कोरोना के टाइम मत उठाना। तो हंसी भी आती है। मैंने कहा जब वो कोरोना के टाइम उठा भी लेगा तो क्या होगा? कहते नहीं तेरा परिवार ही नहीं आ पाएगा। मैंने कहा तू तो चली जाएगी, तू तेरे को तू क्या देख रहा है कि परिवार को कौन आया कौन नहीं आया? कहती ना मेरी लड़कियां नहीं आ पाएंगी, कोई आ नहीं पाएगा रिश्तेदार, तो परमात्मा मुझे कोरोना के टाइम ना उठाए। तो ये डर है लोगों को। अरे मरने के बाद तो मिट्टी हो गया, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे लेके जाएगा, वो कौन सा देखने आता है? ये तो अपने मन का वो बनाया हुआ है। तो सजनों जिसकी जब आई है, महाराज जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहे, तो उनके मैं सत्संग सुनती थी तो कहते थे मैं वर्ल्ड वॉर में बमों के बीच में रहा और मुझे कोई भय नहीं था कि जब मुझे आएगी तभी मैं जाऊंगा। ऐसे लोग कहते मेरे सामने कितने लोग लगे, किसी को कहीं किसी का अंग हो गया, ये हो गया, कहीं किसी को कहीं ब्लास्ट हुआ, कहीं तो वो है। क्योंकि अगर वो मालिक आपके साथ है, उसकी शरण पकड़ ली है और जितने आपके सांस है आप रहोगे, आपको कोई ले जा नहीं सकता। चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का बाप आ जाए, आप बच जाओगे। कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई ले जा नहीं सकता, और जब जाना है उसको कोई बचा नहीं सकता। ये भी देख लो आप, चाहे वो क्या कुछ भी ना हो, बिना कोरोना के चला जाएगा। अब मेरे भाई के क्लिनिक में एक रहता था, कंपाउंडर था, थोड़ा सा हुआ, उसको दवाई दे दी, वो ठीक हो गया, तो घर गया हुआ था, कहता साहब मैं 2 दिन छुट्टी कर लो। और शाम के टाइम वहाँ कोई दवाई लेने गया या कोई काम करने गया, वापिस आ रहा था बाइक पे, एक पिकअप मार दी, वहीं खत्म हो गया। बताओ 1 सेकंड भी नहीं लगी। तो कोरोना के टाइम वो पिकअप से चला गया। तो कहने का मतलब है जिसको जाना है ना, उसको कोई बचा नहीं सकता, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। जिसको पहले पता भी लग जाए ना कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और वो कितने भी उपाय कर ले नहीं बचा सकता। अगर मालिक की शरण ले ले तो ये ठीक है कि उसकी अच्छी गति हो जाएगी, लेकिन उसके श्वास कोई नहीं बढ़ा सकता। मेरी एक सहेली थी, मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। खेल केवल यकीन का है। तो उसका भाई बहुत भगत था, उसको एहसास हो जाता था ये चीज होने वाली है। तो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई को हार्ट का अटैक आया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। तो 10 दिन तक जो है वो एडमिट रहा। तो उसका जो छोटा भाई था वो ध्यान लगाता था, तो ध्यान लगाते हुए उसको एहसास हुआ जैसे कोई आवाज़ जो है मुझे सुनाई दी, उसको सुनाई दी कि मैं इसको लेके जाऊंगी, उस खिड़की से लेके जाऊंगी। तो मेरी सहेली ने मुझे बात बताई, ये बिल्कुल सच्ची बात है, कि मैं इसको लेके जाऊंगी और इस खिड़की से लेके जाऊंगी। तो उसने क्या किया, वो खिड़की बंद करवा दी और 2-3 दिन तक उस खिड़की को बंद रखा और निगरानी करता पूरी, और किसी को बताना गया भूल। तो अचानक उसकी भाभी आई खाना लेकर के, और वो जो है खाना दे के चली गई। तो खाना दे के चली गई तो उसका दिल घबराया भाई का। तो डॉक्टर को बुलाया फटाफट, डॉक्टर ने फटाफट दवाई या इंजेक्शन लिखे के भाग के लेके आओ। जैसे ही वो दवाई लेने के लिए या इंजेक्शन लेने के लिए बाहर निकला तो उसका जी घबरा रहा था। तो कहता खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। तो खिड़की खुलवा दी, खिड़की खोलने की खिड़की वो खत्म। तो उसने ये बात खुद बताई। तो जब जिसने जाना है, मेरा कहने का मतलब ये है उसको कोई बचा नहीं सकता, चाहे कितने भी उपाय क्यों न करते, सब उपाय धरे के धरे जाते हैं। हाँ, मालिक के भरोसा रखो, अगर वो ले जाएगा तो तरीके से ही लेके जाएगा, उसकी याद में जाओगे तो आपकी अच्छी गति है। तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई बीमारी आए, कोई आए, प्राकृतिक प्रकोप तो महाराज कहते थे विचारों का प्रभाव है। आजकल आप देख रहे हैं पार्टियों में, नेताओं में क्या चल रही है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, राज नहीं करने देते। तो उससे क्या होगा, चारों तरफ जो है ऐसा अशांत वातावरण है, तो वो रेडिएशन जब ऊपर जाती हैं तो वो प्राकृतिक आपदाएं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कोरोना आ रहा है, तो ये तो सजनों होंगी। आप कैसे बच सकते हो, आप अपना बचाओ। तो अपना बचाव क्या है, उसका सहारा ले लो।
सबसे बड़ा सहारा जो है वो मालिक का है। तो हमें अगर ये सहारा मिल जाता है और हमें ये निश्चय हो जाता है कि वो मेरे साथ है, अंग संग है, मेरा कोई नुकसान कर नहीं सकता, तो चोर भी आएगा तो उसके घर आ नहीं सकता। मैंने आपको चोरी की भी बात बताई हुई है कि अगर महाराज जी कहते थे कि किसी ने जो है पड़ोस में चोरी हो गई और उसके संस्कार बढ़ गए कि कहीं चोरी ना हो जाए, मेरे घर में कहीं चोरी ना हो जाए, तो उसके घर में चोर आएगा ही आएगा, कोई बचा नहीं सकता। चोर को तो वो रोज याद कर रहा है, चोर को तो बुला रहा है रोज, कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे, चोर को तो वो याद ही कर रहा है, तो कैसे नहीं आएगा वो चोर, तो चोरी करने आएगा ही। और किसी के घर में चोरी हो गई, उसने ये विचार बना लिया मेरा तो मालिक साथ है, वो रक्षक है, मेरे तो दरवाजे पे बैठा रहता है, आ ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है, चोर आएगा तो भी नहीं घुस सकता अंदर, बचाव हो जाएगा उसका। तो ये विश्वास जो है, अगर ये विश्वास आपका साथ बन गया तो कोई शक्ति नहीं है कि आपका किसी भी तरह से कोई नुकसान हो या आपका कोई काम ना बने। देर हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कितने इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे जो है नौकरी जरूर मिलेगी। एक स्त्री थी, वो बड़ी जो है मालिक की भगत थी। ये किससे आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि मालिक आपके साथ है, आपका मन डगमगाए नहीं। तो वो इतनी भगत थी कि हमेशा मालिक को रखती थी, परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करेगा। एक समय ऐसा आया कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, भूख मरने की नौबत आ गई। तो पास में ही कोई धनी सेठ रहता था, वो उससे ईर्ष्या करता था और वो नास्तिक था। तो उसने सोचा कि इसको पाठ मैं पढ़ाता हूँ, तो उसने खाना भिजवा दिया उसके घर, 1 हफ्ते का खाना भिजवा दिया और उनके पूरे परिवार को जो है खाना पेट भर के खिलाया। और वो पूछे कि ये खाना किसने दिया है, तो कह देना शैतान ने भेजा है। तो ठीक है, वो चला गया। तो उसने जो है वो खाना औरत ने पेट भर के खा लिया और जो सामान बचा उसको रखने लगी। तो वो आदमी हैरान, इसने तो पूछा ही नहीं। तो कहने लगी भी आपने ये नहीं पूछा कि ये खाना कहाँ से आया। तो कहने लगी मैं क्यों पूछूं, मुझे तो मेरे मालिक पे विश्वास है, अगर मेरा परमात्मा है वो मुझे खाना भेजेगा तो शैतान को भी भेजना पड़ जाएगा, वो शैतान से भी खाना भिजवा देगा मेरे पास। तो बात खत्म। बात समझ में आ गई ना। उसको यकीन था जब परमात्मा को सौंप दिया तो वो आपकी रक्षा करेगा, हर हाल में करेगा। आपको जिस चीज की भी जरूरत है तो आप जो है उस पर सौंप दो, कोशिश करते रहो। आदमी के हाथ में केवल कोशिश करना है, तो वो कोशिश करते रहो, बाकी अपना समर्पण भाव जो है मालिक के प्रति करते रहो, तो उससे जो है आपकी दुनिया जो है सुंदर बन जाए। और घरों में जो है पहला सुख जो है घर की मुख्य शांति। जिस घर में कलह रहता है तो उसमें हमेशा आप ये देखना कि घाटा रहे, कोई दुर्घटना आ जाएगी, कोई रोग लग जाएगा, तो उस घर में आपदाएं उसको घेरे रहे। महाराज जी कहते हैं ना, जहाँ संपत्ति जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ उत्पत्ति का कुप्ति नादाना। तो जहाँ कुमति उत्पत्ति नादाना, तो जहाँ सुमति है मतलब जहाँ अच्छे विचार है तो वहाँ वो घर जो है फल प्राप्त है। और जहाँ कुमति का मतलब बुरे विचार हैं, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज करते हैं, नफरत करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो घर में महाराज फकीरचंद जी कहते थे कि अगर 2 भाई के आपस में नहीं बनते तो अलग हो जाओ, लेकिन कूड़ो मत। कूड़ने से क्या होगा, जो आदमी कूड़ेगा वो अच्छा तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, उसके बुरे विचार निकलेंगे, वो बुरे विचार जा करके घर के अंदर आफत लेके वापस आकर के टकराएंगे, तो घर में आफत, बीमारी, घाटा कुछ ना कुछ जो है वो लेकर के आएंगे। तो इसलिए जो है हमेशा जो है घर की शांति का जो है विशेष ध्यान रखो। अब जो है मैं बता रही थी पति पत्नी की नहीं बनती, आजकल तो परिवार क्या आपस में ही नहीं बनती। तो आप ये देखो कि जिन पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो उसकी जो संतान होगी वो क्या सोचेगी। उसकी संतान, अगर मनुष्य को ये ज्ञान पहले हो जाए कि संतान कैसे उत्पन्न की जाए तो उसे आज जीवन अपनी संतान से कभी शिकायत नहीं रहती, क्योंकि उसने ज्ञान पहले ले लिया और वो उस ज्ञान के अनुसार संतान उत्पन्न करती है, इच्छा के साथ। अनचाही संतान ना हो, इच्छा की संतान हो,
और संतान गर्भ में आने के पश्चात माँ जो है यदि परहेज करती है, अच्छा सोचती है, सुंदर पुस्तकें पढ़ती है, सुंदर विचार रखती है, घर में प्रेम भाव से रहती है, तो वो जो संतान होगी वो उसको सुख देगी ही देगी। उससे संतान से उसको कभी जीवन भर कोई शिकायत नहीं होगी। और यदि माँ जो है दिन भर लड़ती रहती है, झूठ बोलती है, कड़े रखती है, एक दूसरे के साथ जो है गाली गलौज करती है, तो बच्चा बड़े होने पर उसको गाली भी देगा, उसको मारेगा भी, सारे काम करेगा। मेरे पड़ोस में ही जो मेरी भाभी लगती है, वो कहती है कमला तेरी ये बात, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करती हूँ। मुझे तो इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मेरा लड़का मेरे गर्भ में था तो मैंने रामायण रखी थी, और वो रामायण जब खत्म हुई उस दिन मेरे लड़के का जन्म हुआ। और वो राम का इतना बड़ा भगत है कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि उसकी पत्नी जो है वो कई बार मुझे कुछ कह देती है तो कहता है माँ तू इसको मत कर, मैं सुनता हूँ। माँ को कुछ नहीं कहता, वो कहता है अगर आपको शिकायत है तो मैं इसको समझा दूंगा, आप इसके सामने मत बोलो, मैं ही प्यार से समझा दूंगा। तो पत्नी को भी प्यार से समझा देता है, माँ को भी प्यार से। माँ को मतलब कभी दुखी नहीं होने देता है। तो इसका क्या प्रभाव है, ये प्रमाण है। और महाराज जी ने तो मेरे सामने पता नहीं कितनी संतान ऐसे ही जो है प्रसाद दे करके, ये संस्कार दे करके उत्पन्न कराई हैं। तो जिसने ये परहेज किया तो उसने आकर के खुद बताया कि महाराज जी वास्तव में मेरी पहली संतान में और इस संतान में दिन रात का फर्क है। ये संतान उत्पत्ति का दुख है। लोग जो आज तो संतान से ज़्यादा दुख हैं तो वो कहते हैं कि हमारी संतान कहना ही नहीं मानती। अरे कहना कहाँ से मानेगी? प्रेम की संतान होगी तो वो सुख देगी, ज्ञान की संतान होगी तो वो सुख देगी। घर में तो कड़े रखते हैं, आपस में बनती नहीं है, तो वो उस संतान से आप जो है सुख की आशा करते हो तो कहाँ से सुख मिलेगा? तो ये बहुत जरूरी है इस बात का ज्ञान होना कि संतान कैसे उत्पन्न की जाए, और उस संतान से, क्योंकि संतान का दुख जो है सबसे बड़ा दुख है। माँ बाप पूरी कमाई अपनी संतान के ऊपर लगा देते हैं, और बाद में आजकल आप देख रहे हो माता पिता कहीं वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं, कहीं उनको खाना नहीं देते, रोटी घर में ऐसी स्थिति है कि मतलब कुत्तों जैसी स्थिति है। घरों में मैं देखती हूँ इतनी बुरी हालत है कि पूछो, बुजुर्ग को कोई पूछता ही नहीं। बहुत शुभ कर्म होते हैं जिनकी सुनाई हो रही है तो उनकी संतान अच्छी है। तो ये ज्ञान हो जाए, तो ये ज्ञान जिसको भी होता है तो अपने घरों में कोशिश करो इस संस्कार देने की। और अज्ञान का दुख तो सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान से तो हर इंसान ही दुखी है, उसको ज्ञान नहीं है इसीलिए दुखी, किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान लेने के लिए जो है गुरु की महिमा बताई गई है। अगर गुरु आपका अनुभवी है तो वो देखेगा कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ का अभाव है, क्या आपको चीज़ पहले चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका रास्ता बताएगा। वो सभी को एक रास्ता नहीं बताएगा। जैसे डॉक्टर जो है वो नंबर देख करके दवाई देता है, उसी तरह से पूर्ण अनुभवी गुरु जो है वो आपकी प्रकृति देख करके बताएगा कि आपके लिए बेटे ये काम जरूरी है, पहले ये कर लो। क्योंकि मैं महाराज जी को देखती थी ना, तो किसी को तो प्रसाद दे देते थे, कितना बीमार हो कुछ भी हो तो कहते जा बेटे तू ठीक हो जाएगा, प्रसाद खा लेगा। और किसी को बहुत बीमार हाय करता था तो कहते बेटे डॉक्टर को दिखा लेना। तो मैं कहती थी महाराज जी ये क्या रहस्य है, आप किसी को तो कहते हो बेचारा बार बार कह रहा है प्रसाद दे, तो कहते नहीं प्रसाद से काम नहीं होगा, तो डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। तो कहते खेल बेटे विश्वास का है, मैं जानता हूँ कि इसका विश्वास है, इसका काम हो जाएगा। और जिसका विश्वास नहीं है वो मेरे से कितना ही प्रसाद ले ले तो उसका काम बनेगा ही नहीं। तो प्रकृति देख कर ही बता देते थे कि कहते जो तू डॉक्टर को दिखा लेना, और तू भाई ये प्रसाद खा लेना, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाते थे, दवाई छोड़ देते थे, ठीक हो जाते। कितने ही किस्से, क्योंकि मैं तो महाराज जी के साथ रही हूँ, मैंने तो कहा था लो मैं चमत्कारों पे एक पुस्तक लिख देती हूँ, चमत्कार ऐसे। और इतने उदाहरण थे मेरे पास मिसाल देने के जिनके साथ घटनाएं घटती थी कि मैं एक पुस्तक कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लोगों को पीछे नहीं लगाना चाहता, ये चमत्कार मैं तो करता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर चमत्कार है ही नहीं। मैंने कब चमत्कार के, ये तो मेरे साथ ऐसी घटना घटते होते बच गई थी। तो मेरा खुद पे मैंने ये कहा था महाराज जी को चमत्कार घटित करके दिखाओ तो मेरा पूर्ण विश्वास बन जाएगा। क्योंकि महाराज जी पर मेरा विश्वास शुरू में बना नहीं था। 2-3 साल तक मैं वाच करती रही, सुनती रही, देखती रही, उनकी रहनी देखी। तो 2-3 साल के पश्चात एक दिन मैंने अचानक वैसे ही कह दिया महाराज जी कुछ तो चमत्कार करो मेरे साथ, कुछ तो चमत्कार करो ताकि मेरा विश्वास टिक जाए। तो हंसने लगे, बेटे मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं। उनका कुछ तो दिखाओ महाराज जी।
तो मना कर दिया। हंसने लगे भी मैं चमत्कारों से ऊपर हूँ बेटे, मैं कुछ नहीं करता। और मैं पहली बार जो है राजस्थान की तरफ टूर पे आई थी, भीलवाड़ा या जयपुर से होकर के गई थी, तो मुझे याद नहीं। उस टाइम महाराज जी ने चूरू में कोचिंग सेंटर खोला हुआ था। तो मेरे को जो है वो बस स्टैंड में आए और बस में बिठा के गए, हिसार की बस थी वो। कहने लगे तू सुमरन करती जाना। तो उस समय मेरा सुमरन बनता नहीं था, ध्यान बनता नहीं था। महाराज फकीरचंद जी की फोटो रखती थी मैं डायरी में, उन पे मेरा, क्योंकि उनका साहित्य पढ़ा हुआ था ना, उन पे फेथ था मेरा उस समय, तो उनकी मैं रखती थी। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। उन्होंने तो मेरे को कहा और मैं आँख बंद करके जैसे ही बैठी बस चल पड़ी। बस चल पड़ी तो थोड़ी दूरी जली होगी। उसके पश्चात आधे घंटे के बाद जो है फाटक के ऊपर बस रुक गई और कोई आदमी बस ड्राइवर से जो है, कंडक्टर से गाली गलौज कर रहा था। तो मैंने माजरा देखा, वो आदमी जो है अपनी औरत को लेकर के बस से नीचे उतर गया। और उस बस में दिन का समय था, दोपहर का, गर्मी का टाइम, जून का महीना, सिर्फ 8-10 सवारी, कोई सवारी नहीं। तो मैं समझ गई कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि जितने भी बैठे थे सब ने शराब पी थी। उस समय हरियाणा में शराब बंद थी और सब वहीं से राजस्थान से टर्न होके चले थे। अब जो है मैं घबराई। मैंने कहा महाराज जी ने मुझे ठीक ही कहा था सुमरन करती जाना, सुमरन मेरी बना नहीं और मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। अब मैं घबराई हालत देख करके कि मालिक अब मेरी रक्षा आपके हाथ में है, मुझे कोई बचा नहीं सकता। जिस हिसाब से ये बकवास कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, महाराज फकीरचंद जी की डायरी, जो डायरी में फकीरचंद जी की फोटो थी, डायरी निकाल करके उनकी फोटो देखी और आंख बंद की और ध्यान लगाया कि मालिक मेरी रक्षा आपके हाथ में है। जब आप प्रहलाद भगत को लाल खंबे के ऊपर, जलते हुए खंबे पर कीड़ी दिखा सकते हो, तो आप अगर परमात्मा कहीं है तो आज मेरी रक्षा आपके हाथ में है। नहीं तो मैं जो है ये लोगों को बता जाऊंगी कि परमात्मा नाम की चीज इस संसार में है ही नहीं। और मैं आंख बंद करके बैठ गई। सजनों, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, वो आदमी जो इतना गंद बच रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन गंदे आदमी थे, ये मैं जज कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लगा, मैं 2 वाली सीट पर बैठी थी, कि मेरे साथ महाराज जी आकर के बैठ गए। मेरा जिंदगी में कभी ध्यान नहीं बना था। वो कहते हैं ना, डर से कैसे ध्यान लगता है, या प्रेम से या डर से, भय भी हो ना प्रीति। तो इतना भय आया कि महाराज फकीरचंद जी की फोटो देखी और तुरंत ऐसा ध्यान लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि मेरी लाज आपके हाथ में है। और ऐसा लगा महाराज जी मेरे साथ आकर के बैठ गए। और थोड़ी देर बाद आँख खुली, जब ध्यान के से उठी तो देखा कि सब उल्टे सीधे, कोई किसी का हाथ लटका हुआ है, किसी का पैर लटका हुआ है, सीटों पे सब सोए पड़े। लेकिन फिर मैंने देखा कि अभी तो ड्राइवर कंडक्टर तो जाग रहे हैं, खतरा तो टला नहीं। खतरा तो जब 2 आदमी गाड़ी चला रहे हैं तो खतरा तो टला ही नहीं, कहीं भी गाड़ी मोड़ सकते हैं। फिर उसी तरह से फिर दोबारा ध्यान लगाया, मालिक इस बस को, और वो बस कहीं ना रोके, जहाँ पे भी स्टॉपेज आए कहीं पर भी वो बस नहीं रोक रहा। एक तो राजस्थान का इलाका, पहली बार दूर दराज तक कोई गाँव ही नहीं, कोई गाँव ही नहीं आता था दूर तक, बिल्कुल सुनसान, जून का महीना। फिर दोबारा से ध्यान लगाया कि कोई लेडी सवारी चढ़ जाए तो मेरे को थोड़ी सी जो है जाना जाए, कुछ सवारियाँ चढ़ जाए कि बस रुक जाए, कहीं स्टॉपेज पे आई तो कहीं रुक जाए। और ये इच्छा लेकर के दोबारा ध्यान लगाया तो थोड़ी देर के पश्चात बस रुकी और बस पूरी की पूरी जो है सवारियों से चढ़ गई और मेरी जान में आया। तो ये किसने रक्षा की, ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके पश्चात मैंने महाराज जी को पत्र लिखा कि महाराज जी जिंदगी में आज के बाद कभी चमत्कार की इच्छा नहीं करूँगी, इतना बड़ा चमत्कार मेरे को तो मार दिया होता है आपने। तो कहने लगे मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। तो ये विश्वास दिलाने के लिए जिसका काम होता है उसका विश्वास हो जाता है, लेकिन इसमें नकल नहीं करना कि भैया इसके साथ घट गया तो मेरे साथ भी घट जाएगा। वो तो परमात्मा ने अगर आपका विश्वास बनाना है तो किसी भी तरीके से बना देगा। आप तो यकीन रखो कि मालिक मेरे साथ है, ये यकीन रखोगे तो आपकी रक्षा होती रहेगी और ये जीवन जो है आपका सुंदर बन जाएगा। जो भगवान ने आपको जीवन दिया है, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, प्रेम से रहना सीख रहे। जब महात्मा लोग नहीं बच सकते तो हम किसके हो रहे? ये बात समझ में आ गई तो हाय आए क्यों, पहले से ही क्यों मरे? अगर तकलीफ आ गई तो पहले ही करें कि हम तो मरेंगे, ये रोग लग गया, असाध्य रोग लग गया। असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, लाइलाज रोग ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा विश्वास बन जाए तो वो मालिक की कृपा हो जाती है जिसपे। तो आप केवल जो है एक विश्वास करना सीख जाओ और हमेशा जो है इस मन को संभालते रहो।
मन की संभाल इसलिए है अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस लोक में जीने के लिए तो केवल एक विश्वास से ही काम चल जाएगा। केवल एक विश्वासम फलदायकम। इस लोक को सुंदर बनाने के लिए आप मालिक पर विश्वास रख के जो भी काम करते हैं, शरणागत अवस्था में हो जाते हैं और कोई चिंता फिक्र नहीं करते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे सुंदर बन जाएगा। सारी जो है आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। अब आगे का रास्ता आता है, जब हम यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी जिम्मेवारियाँ भी खत्म हो जाती हैं, या जिम्मेवारियों को साथ लेके चलते हैं उसके भरोसे से, फिर आगे का रास्ता आता है। वो आगे का रास्ता क्या है? वो है निवृत्ति मार्ग। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग ये लोक का इसको इसी को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, इसी को प्रेय मार्ग कहते हैं। नाम कुछ भी रख लो, चाहे लोक का सुख कह लो, चाहे प्रवृत्ति मार्ग कह लो, चाहे प्रेय मार्ग कह लो, और वो आता है निवृत्ति मार्ग। उसके अधिकारी कोई क्योंकि विशेष अधिकारी होते हैं जिनको ये चाह होती है कि परमात्मा मेरे अंदर ही है, वो किस रूप में है, कैसे है, उसको जानूं। जैसे मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो भी ये तड़प रखती हूँ, एकदम ऐसी तड़प होती है कि मालिक मैं उस अवस्था में पहुँच जाऊँ जहाँ कहते हैं कि अपने आप को जान लेने के बाद कोई प्रश्न ही नहीं रहता। ऐसी तड़प उठती है, कई बार आंसू आ जाते हैं कि वो मेरी स्थिति कब होगी, क्यों मैं चूक गई, महाराज जी के संपर्क में रहते रहते मुझे वो स्थिति क्यों नहीं प्राप्त हुई। फिर सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे दिया था, आशीर्वाद दिया था कि तेरे को स्थिति जरूर प्राप्त होगी, तू क्यों चिंता करती है, उनका आशीर्वाद तेरे साथ है, तो मैं प्रयासरत रहती हूँ, प्रयास करती रहती हूँ। तो इसके लिए जो है मन को एकाग्र करने की जरूरत है, क्योंकि मन जो है ये बड़ा चंचल है। मन को वश में करना सबसे टेढ़ा काम है। ये इतनी जल्दी भागता है कि ये टिकता ही नहीं है। और इसके लिए जो है महाराज जी कहते थे कि इस मन को लगाए रखो, इसको संभालते रहो, इसको कभी चाबुक मारो, कहीं वैसे कहीं न कहीं लगाए रखो, तो ये क्या होगा कि लाइन पे आ जाएगा। अदरवाइज जो है ये लाइन से जो है भटक जाएगा, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ये मन जो है ये तरंग उठाता रहता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती। तो उसके लिए जो है होश में आना जरूरी है, और वो आप जो है सचेत रहो, हमेशा जो है अपने आप को वाच करते रहो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, कहाँ मेरे व्यवधान है, क्यों रुकावट है, किस चीज़ की रुकावट है। तो ये अपने आप मन की खड़क करते रहो कि कहाँ मेरे अंदर कमी है, क्यों भाग रहा है मन, क्या चाहता है, तो उसको रोकने की कोशिश करो। किसी को जो है खाने का ज़्यादा इंद्रिय प्रबल है, जीवा इंद्री, तो वो अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या ध्यान लगाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। अगर उसका शरीर ही ठीक नहीं है तो सबसे पहले तो शरीर है, शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आपका मन ठीक होगा। स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मन का निवास है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करो, उतना ही जो है हिसाब से खाओ जितना आपका शरीर जो है स्वस्थ रह सके। और उसके पश्चात मन की सफाई की जरूरत है। तो मन में जो बुरे विचार आते हैं उनसे बचो, इसको करो कि भी क्यों कर रहा है, तो क्यों भाग रहा है, अभ्यास करो। कोई अजपा जाप करके अभ्यास करता है, हमेशा जो है कोशिश करता रहता है कि इस मन को इधर उधर ना जाने दो, इसको लगाए रखता है, राधा स्वामी करते करते चलो अजपा जाप करना शुरू कर दिया। या कोई सुबह शाम ध्यान लगाता है तो उसमें मन एकाग्र होता है। कोई गुण है जिसको आप मान लेते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने महाराज जी से किया था कि वीतराग तो हम मान लेते हैं लेकिन वो वीतराग निकलता नहीं है, तो फिर कहाँ जाए इंसान। ये मेरा प्रश्न था जब मैं महाराज जी के संपर्क में थी। तो महाराज जी ये कहते थे कि आप जो है उसको पूर्ण मान लो। मैंने कहा महाराज जी अगर वो पूर्ण नहीं है, गुरु को लोग जिसको भी गुरु मानते हैं उसको पूर्ण मानते हैं, लेकिन गुरु धोखा दे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भगत कहाँ जाए। तो महाराज जी ने कहा कि अगर कोई सच्चा भगत है, कोई जिज्ञासु है, उसके अंदर बिल्कुल निष्पाप, बिल्कुल शीशे जैसा दिल है, कोई छल कपट नहीं है, और वो सच्चे मन से परमात्मा को चाहता है, और उसे कोई गुरु अधूरा भी मिल गया है, तो वो जो अंतर वाला मालिक है वो तो आपके अंदर ही बैठा है, वो आपको वहाँ से हटा देगा और किसी दूसरे गुरु की शरण में ले जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसी गुरु के, अब कई क्या देखते हैं कि एक बार गुरु बना लिया तो बस दूसरा बनाना ही नहीं है। ये अज्ञानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। गुरु वहाँ है जहाँ आपकी संतुष्टि हो जाए। अगर आपकी संतुष्टि नहीं होती है
तो उसको त्यागते देर मत लगाओ। मैंने तो पता नहीं कितने संपर्क में आई कितने, क्योंकि जब तक मेरी, जैसे आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, महाराज जी उदाहरण देते थे, तो अगर वो बच्चे को ठीक नहीं पढ़ाता तो क्या आप उसी मास्टर से पढ़ाते रहोगे? जब आप तक बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप टीचर तो बदलोगे ना। तो वही बात गुरु की है, जहाँ आपका विश्वास आ जाए तो उसको पूर्ण मानो। आपके जहाँ तक वो गुरु पहुँचा है आप वहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे, और आगे की इच्छा है तो और आगे का गुरु मिल जाएगा। वो आपके अकॉर्डिंग जो है आपको रास्ता दर्शाने वाला आपके अंदर ही बैठा है, वो गुरु आपके सामने हाजिर हो जाएगा, किसी भी रूप में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। चाह रखो आप, मैंने चाह रखी थी कि ऐसा महापुरुष मिले, तो मुझे मिला। मुझे अब कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, मामला समझ में आ गया बिल्कुल। अब कमाई करनी है, कमाई तो खुद करनी पड़ेगी, कोई थाल में परोस के तो देने से रहा, तो वो कमाई आपने खुद करनी है। रास्ता अंदर का साफ है। यहाँ जो है जो ध्यान लगाते हैं तो ये जो है सहस्राकार ओंकार, ये त्रिकुटी का जो स्थान है ये सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ पर जब आप ध्यान लगाते लगाते जब आपका अभ्यास हो जाता है तो यहाँ पर जब आपकी सूरत आएगी तो उस समय अगर किसी को लाइट आ जाती है और उस लाइट के अंदर आदमी की जो इच्छा रहती है जबरदस्त, तो निश्चित रूप से पूरी होती है, कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। महाराज फकीर चंद जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रकाश के साधक हैं वो जो इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है, क्योंकि उसकी विल पावर बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए सावधानी क्या है? ऐसा ध्यान लगाने वाले को अगर वो क्रोध करता है, उसका स्वभाव क्रोधी है, तो परिवार में जिसके ऊपर क्रोध करेगा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी विल पावर बढ़ गई ना, और ध्यान लगाने लगा, प्रकाश नजर आने लगा, तो क्या होगा? अपने ही घर में नुकसान कर लेगा। अगर कामी है तो काम वासना बढ़ जाएगी, अगर लोभी है तो लोभ बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान लगाने वाले को सचेत होना बहुत जरूरी है, उसको मन की सफाई करनी बहुत जरूरी है। अगर मन साफ है और फिर आप ध्यान लगाते हैं, फिर आप बाजी मार सकते हैं, फिर जो है आप खुद का भी कल्याण करोगे, औरों का भी कल्याण करोगे। तो ये रास्ता जो है यहाँ पर जो है आप आ जाते हो तो सूरत जो है आगे चलती जाती है। जिसको प्रकाश दिखना शुरू हो गया, या जिसको स्वरूप आ जाता है, या कुछ और साउंड आ जाती है, तो वो उस कंसंट्रेशन को, जो आपकी सूरत है, जो चीज सुनने वाली है, मुख्य चीज जो है अंतर में जो आप देखते हैं या जो सुनते हैं, जो सुनने वाली चीज है वो मुख्य चीज, वही आप, वही सूरत है, और वो आप ये परमात्मा का अंश है। तो उस जो है सूरत को जो है आपने लगाए रखना है, उसको कंसंट्रेट किए रखना है। जो भी आप महसूस करते हो उसके अंदर उस सूरत को लगाते चलो, तो वो आगे बढ़ने शुरू हो जाती है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर अपने धीरे धीरे मुकाम को हो जाती है। तो मैं भी इस रास्ते पर चली हुई हूँ, अब कब तक पहुँचूंगी ये तो परमात्मा के डोर हाथ में है। तो इससे जो है क्या होगा, आपका मन ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा, मन विचलित नहीं होगा किसी भी हालत में। अगर बाहर के वातावरण से होगा भी तो थोड़ी देर होगा, फिर आप अपने आप को संभालोगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मालिक के साथ है, वो परमात्मा अंदर ही तो बैठा है, इसलिए कर रहा हूँ, वो साथ है। तो ये जो है आपकी रक्षा होती रहेगी, और उसकी शक्ति, जो ऊर्जा आपकी, जो ताकत है, वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो उससे आप जो चाहोगे, जो करोगे, वो पूर्ण हो जाएगा। और अगर किसी का इष्ट के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है जबरदस्त, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसको मन के साथ ज्यादा जो है टक्कर मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसको जो है मन के साथ ज्यादा वो करता रहे, खिलवाड़ा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसकी सूरत बड़ी जल्दी आसानी से चल जाती है। जैसे मेरा बना, मेरे को तो महाराज जी ने कभी बैठना बताया ही नहीं। जब मेरी निश्चयात्मक बुद्धि बन गई, ये तो महाराज फकीर चंद जी का ही साक्षात स्वरूप है, वही रहनी, वही ध्यान, वही चीज। वो कहते हैं मैं उसके साथ नेट रहता हूँ। जब मैं उनकी आंखों की तरफ देखती थी तो उनकी आंखों से जज कर जाती थी, उनकी आंखें खिंची रहती थी, और मुझे लगता था अब महाराज जी बिल्कुल उसके टच में। उनको मैं देखती थी साक्षात, तो मुझे लगता था आप बिल्कुल, और कई बार नहीं होते थे तो मैं कहती थी महाराज जी अब आप ध्यान में नहीं है। कहते हाँ तू मेरे को पहचानने लगी, मैं बिल्कुल सही हूँ, अब मैं नीचे आया हूँ। तो वो जो अटेंशन उनकी खिंची रहती थी, तो जब मुझे ये यकीन आ गया कि इससे बड़ा संतोष कौन हो सकता है, जो कहते हैं कि मैं 80% 85% उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ,
दुनिया के सब काम करता रहता हूँ, किसी तरह की बेफिक्री नहीं, किसी तरह की चिंता फिक्र नहीं, कुछ नहीं। किसी को क्या भी दे देते तो कई बार मैं देखती थी महाराज जी गुस्सा करते थे तो हंसते थे, कहते मेरा गुस्सा जो है ना पानी के ऊपर लकीर के समान है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं था मैंने की। मेरी किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। गुस्सा वो खराब होता है जो हम अंदर अंदर गाली गलौज करके किसी का बुरा सोचते हैं, वो ये भावना थी नहीं उनके अंदर। गुस्सा कर भी दिया तो वैसे के वैसे भूल जाते थे। मेरे को भी पता नहीं कितनी बार कुछ कह देते थे, तो शुरू में तो मैं समझ ही नहीं पाती थी। बाद में मुझे उनकी रहनी से पता लगा कि वास्तव में ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये साधारण पुरुष नहीं है, ये इनको जो नहीं समझ पाता वो भूल पे। तो इस तरीके से जब मेरा विश्वास हुआ तो दिन तो मुझे याद नहीं, मेरी सूरत एकदम अटेंशन सीधे प्रकाश में चलेगी। मुझे जो शुरू में जब महाराज जी से मिलने से पहले ध्यान करती थी या थोड़ा शुरू में किया, तब मुझे यहाँ पे थोड़ा घंटे की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद कुछ नहीं, सीधा लाइट में ही सूरत चलेगी, सीधा डायरेक्ट। तो वो है स्नेह, प्रेम। तो जब किसी की ऐसी आस्था बन जाती है कि जिसको सिवाय अपने गुरु की ओर कुछ नजर ही नहीं है, हर समय गुरु ही गुरु दिखे, तो उसकी सूरत को कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसके मन को कुछ करना ही नहीं पड़ता। उसका हमेशा भाव वो रहेगा और सूरत उसकी अटेंशन खींची रहेगी, उसका ध्यान नहीं रहेगा, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे महाराज जी को तो पहले दिन, हालांकि उनका तो प्रेम भी नहीं था, उनकी कोई पूर्वजन्म की कमाई, वो कहते मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पहले दिन गया और मुझे पहले दिन ही अभ्यास मेरा शब्द खुल गया। तो उनकी तो कोई पूर्वजन्म की कमाई थी और मेरी जो है आस्था थी, प्रेम था, श्रद्धा थी। जब मेरा विश्वास बना तो ऐसा बना तो मैं पूछो ही मत। जैसे मैं मिसाल देती हूँ, जैसे माँ जो है छोटे तो माँ जो है, छोटा बच्चा होता है तो वो काम भी करती रहती है, लेकिन उसकी अटेंशन कहाँ रहती है? बच्चे पर रहती है। हमेशा वो काम करती रहेगी, उस बच्चे का मोह उससे छूटता ही नहीं है, प्रेम छूटता ही नहीं, तो उस प्रेम में वो डूबी रहती है। इसी तरह से शुरू में पति पत्नी जब विवाह होता है प्रेम में भीगे रहते हैं। तो ऐसा अगर गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा बन जाती है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी सूरत जो है अपने आप अटेंशन खींच जाती है, उसका ध्यान बहुत जल्दी बन जाता है, फिर बाद में उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो ये है निवृत्ति मार्ग। इसके लिए जो है कोई किताबों की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब कई कह देते हैं ये रास्ते, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस ये महाराज जी के सत्संग से ये बात समझ में आ गई कि रास्ता ये इस तरीके से चलना है। अपनी मन की घड़त करते रहो, मन को वाच करते रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाराज जी कहते हैं संत तब लग भय करे जब लग पिंजर साथ। संत भी कहते हैं कि मन पता नहीं कब दगा दे जाता है, बड़े बड़े संत सुर में डूब जाते हैं इस मन के चक्कर में आते। तो इसलिए जो है इसको वाच करते रहो, हमेशा जो है अपने आप को देखो, सुधार करते रहो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आलस आता है, क्यों कर रहा है, कौन करवा रहा है? मन ही तो करवा रहा है। वे आज में सुस्ती आई हुई है तो वो मन करता है। अगर आप ये कहें नहीं, मन की तो माननी नहीं, मन के गुलाम ना बन करके अगर आप पावरफुल हो जाते तो मन आपका गुलाम हो जाएगा। अगर उसके अधीन चलते रहोगे तो क्या होगा? वो करता रहेगा, वो आपको दौड़ाता रहेगा कभी कहीं, क्योंकि मन तो बार बार वही करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, और उसको अच्छा लगेगा वो बाहरमुखी ले जाएगा आपको। मन तो बाहरमुखी है, इंद्रियों की तरफ जो है वो सारी बाहरमुखी इंद्रियां हैं। और ये इंद्रियां जो है आँख नाक कान जीवा, तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ये इंद्रियां जो है कुछ नहीं करती, मन के साथ जुड़ करके, मन भी कुछ नहीं, आत्मा में वो शक्ति लेकर के सब तीनों मिलकर के काम करते हैं। तो इसलिए जो है अगर मन के जो है उसको लगाम लगा दी जाए, उसको जो है अच्छे चाकू को मारे जाए, तो मन जो है धीरे धीरे काबू में आना शुरू हो जाता है। जैसे एक और मिसाल देती हूँ। एक राजा ने के पास एक बकरी थी, तो उसने ये घोषणा की कि मेरे पास एक बकरी है, इसको जो चरा करके लाएगा दिन भर और वो आकर के देगा, तो मैं उसको आजमाऊंगा कि बकरी भूखी है या अभी नहीं, तो उसको मैं आधा रुपये दूँ। तो कहने लगेगी कि बहुत आसान था, बहुत लोग आए दिन भर उसको घास चराते रहे, जब लेके आता तो राजा जो है उसके आगे घास डालता बकरी के आगे, तो बकरी फिर खाने लग जाती। तो दिन भर चराया और फिर घास डाला, तो बकरी की आदत है घास देख करके फिर मुँह मारने लग जाती। तो कहने लगा नहीं, अभी तो मेरी बकरी भूखी है। तो इस तरह से कई लोग आए होंगे, तो उनमें एक कोई विद्वान था ब्राह्मण, उसने कहा जब मैं चरा के लाऊंगा, तो वो जंगल में ले गया और एक सोटी ले ली हाथ में। जैसे ही बकरी घास खाए तो उसको सोचे अब घास खाऊंगी तो जो है मार खानी पड़ेगी। तो जब वो राजा के पास आई तो कहने लगे कि मैं इसको अच्छे से घास चरा लाया हूँ, और घास चराया नहीं था।
तो जब राजा ने घास डाला तो बकरी डर गई कि अब फिर घास खाऊंगी तो क्या होगा, चाबुक लगेगा। तो इसी तरह से ये जो बकरी है ये हमारा मन है, ये मुंह मारता रहता है कहीं ना कहीं, तो इसको जो है रोकने की जरूरत है। अगर इसकी लगाम छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये भागेगा कहीं ना कहीं। बस इसकी जो है आप देखभाल करते रहो, वॉच करते रहो अपने आप को। जो कमियां हैं इंसान को खुद को पता होती है कि इंसान में क्या कमी है, तो किसी दूसरे के बताने की जरूरत नहीं है। अपना जो है धीरे धीरे सुधार करते चलो। सत्संग में आने का तभी फायदा है जब आपका कुछ न कुछ सुधार होता है। ये सुधार होता जाएगा, आपकी ज़िंदगी सुधरती जाएगी, फिर आगे का रास्ता सरल हो जाएगा। ज़्यादा देर लगने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे जो है पहले योग बनाओ फिर आगे का रास्ता लो। तो मेरे ख्याल से मैंने जितना मुझे पता था काफ़ी कुछ बता दिया है। वो फिर भी किसी को कुछ अगर पूछना हो तो मेरे से कभी भी पूछ भी सकते हो, फ़ोन पे भी पूछ सकते हो। अभी भी कोई शंका समाधान करना हो तो जितना मुझे पता है मैं बता सकती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधा।
पास तो कोई सेवा हुआ है नहीं, इन्हीं से हम करवा देंगे, आप लोगों के लिए है, इसलिए जो है इसकी लागत रखी गई है। ठीक है, धन्यवाद। तो